फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बबीता वेलकम करती हूँ आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो आज मेरे भाई का छेका है, मतलब मेरे कज़न ब्रदर का। और आज शाम को हम उस समय जाएंगे। और अभी मैं घर के काम करके आ गई थी दुकान पे। और मैं ये देखो ये सारे सूट निकाल के रखे हैं, अभी जा रही हूँ उनको कटिंग के लिए। दुकान पर आई हूँ, सफाई करा है, थ्रेडिंग वेडिंग के भी कस्टमर आ गए थे एक दो, तो वो थ्रेडिंग करा। और अभी दोपहर का टाइम है, तो अभी मैं फ्री हूँ बिल्कुल। तो अभी मैं इनको कटिंग करके रखूँगी। उसके बाद फिर बच्चे भी आने हैं, तो बच्चे आएंगे, पार्लर वाले, सिलाई वाले। तो उसके बाद मैं इसको काट के रख देती हूँ, फिर बच्चे आएंगे, फिर वो लोग चले जाएंगे, फिर मैं इनको स्टिच करूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकी कटिंग, और शाम को हम चलेंगे चाची के घर पे। तो फ्रेंड्स, अभी ना मेरे 2 दिन के कपड़े हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने आज मशीन लगाया था सुबह-सुबह। तो सबसे पहले आज बहुत काम था, तो कपड़े धोए थे। और फिर दुकान पे भी काम रहता है, और आज शाम को भी चाची के घर पे जाना था, क्योंकि मेरे भाई का ना छेका था। मतलब हम लोग के यहाँ पे ऐसे होता है कि जैसे भी मेरे भाई की शादी थी, चाची के लड़के की। तो उनको ना लड़की वाले आ रहे थे देखने, तो वो जो देख के आके मतलब सब शगुन वगैरह देते हैं ना, मतलब पक्का करते हैं, तो उसको हमारे इधर बोलते हैं छेका करना। तो आज छेका है, और खाना पीना भी है सबका। तो फिर आज शाम को हम जाएंगे चाची के घर पे। तो आज वैसे भी बहुत ज़्यादा काम था, तो मैं सुबह बहुत जल्दी उठी थी, खाना वाना बना के सारे काम निपटा के। तो फिर मैं कपड़े धोए, उसके बाद दुकान पे जाना है, और दुकान पे जाने के बाद दुकान पे भी काम है, और फिर शाम को तैयार होकर के फिर चाची के घर जाना है। तो पूरे दिन का शेड्यूल कुछ इसी तरीके से रहेगा आज का। तो फ्रेंड्स देखो, कई लोग ये कहते हैं कि हम पे ना टाइम नहीं है ये काम करने का या वो काम करने का। कई लोगों को तो ना घर के ही काम उनके पूरे नहीं होते, कहते हैं हमें तो घर, मतलब जैसे जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे तो वो कहेंगे अरे छोटा बच्चा है, तो हमें घर के काम नहीं हो पाते हैं। और जिनके घर के काम हो जाते हैं उनको ये लगता है कि हमसे घर के काम हो जाते हैं, वही बहुत बड़ी बात है। बाहर का काम मैनेज करना तो नामुमकिन है एक छोटे बच्चे के साथ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, नामुमकिन जैसा शब्द ना बिल्कुल है ही नहीं हमारी डिक्शनरी में। तो अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप मेहनत करते हो, खुद पे भरोसा करते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में ना कुछ भी हासिल कर सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप अपने जीवन में हासिल ना कर सको। तो बस आपको ना मैनेजमेंट सही तरीके से करना होगा चीज़ों का, तो आप वो ना अपनी ज़िंदगी में लागू करके अपनी ज़िंदगी में सफल हो सकते हो। आपको देखो, मेरे पास छोटा बेटा भी है मेरा, मेरे पास दुकान भी है, और पार्लर भी है, सिलाई भी है। दुकान पे ऐसा नहीं है कि मैं बैठी ही रहती हूँ। मैं मतलब कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। या तो पार्लर का काम रहता है, या तो सिलाई का काम रहता है, या तो कॉस्मेटिक वाले कस्टमर आ जाते हैं। और अगर उन सब से भी थोड़े से फ्री बैठूँ तो फिर मुझे बेटे को भी देखना पड़ता है। अगर कभी बेटा मतलब ज़्यादा बदमाशी कर रहा होता है तो फिर मुझे उसको देखना होता है। फिर मैं काम छोड़ देती हूँ, या मतलब सिलाई का छोड़ देती हूँ, बाकी तो संभालना ही पड़ता है। तो इस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। फिर घर भी मैनेज करना होता है, और इन सब के साथ साथ अकेले ही अगर मान लो कहीं जाना है, कोई सा दुकान में सामान भरना है। अभी भी मैं कुछ ही दिन पहले होली का सारा सामान लेके आई थी, वो तो मैंने अभी खोला भी नहीं है। और अब मैं कल वो सामान सारा, क्योंकि अब होली के ज़्यादा दिन बचे नहीं है, तो अब कल से सामान लगाऊंगी, तो सारा सामान मैं खोल के आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या है और क्या क्या मैं लेके आई थी होली का सारा सामान। तो अगर आप अपना दुकान जैसे ओपन कभी करते हैं, तो आप भी इस बात का ध्यान रखिए कि होली जैसे जो भी त्यौहार होते हैं ना, तो उन त्योहारों का भी सामान रखिए अपने दुकान में। अगर आप दुकान का कोई व्यवसाय करते हैं, दुकान करना चाहते हैं, तो जितने भी त्यौहार होते हैं ना, तो उससे भी रिलेटिव सामान रखिए, ताकि ना आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम है वो हो सके। त्योहारों पे अच्छी खासी इनकम हो जाती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और ये देखो, ये सुबह से शाम हो गई थी, और इसी तरीके से, और अब मैं फिर उसके बाद दोबारा से तैयार हुई, और मैं आ गई थी ये छेका में। तो देखो ये मेरे भाई का छेका हो रहा है, और सब मतलब ना बहुत बड़ी पार्टी नहीं थी, लेकिन घर के सब लोग आए हुए थे, चाची और सब लोग, बहुत लोग, बहुत अच्छे से हुआ था छेका। चाची ने किया था, एक ही तो उनका बेटा है, तो बहुत अच्छे से किया था। तो फ्रेंड्स देखो, आप भी ना अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनेज कर सकते हो, घर, परिवार, बच्चे, काम, सब कुछ। बस आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। उसके लिए आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा कि मुझे इतनी से इतनी देर में ना ये काम कर लेना है, तो आप ना कर लोगे। आपको उसके लिए, अगर वो हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए, और उस लिस्ट में ना प्रॉपर लिखना चाहिए कि मुझे इतनी देर में, जैसे हम पहले, मैं बताती हूँ आपको कि जब मैं पढ़ती थी ना,
तो मैं एक शेड्यूल बनाती थी कि मुझे इस हफ्ते में मतलब हिंदी के 2 चैप्टर करने, इंग्लिश के 2 चैप्टर लर्न करने हैं और मैथ के 2 चैप्टर को प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से मैं एक शेड्यूल बनाती थी, ये मेरी बचपन से आदत है। और मैं उसको जब जब वो काम होता जाता था ना, तो वहाँ पे एक टिक लगाती जाती थी, तो मुझे कॉन्फिडेंस आता था अंदर से कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। और आगे फिर उसी हिसाब से मैं दोबारा से शेड्यूल बनाती थी उस हफ्ते का। तो इस तरीके से जब आप काम करते हो ना, तो आपको प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए। तो इसी तरीके से आपको काम करना चाहिए। घर के कामों में भी इसी तरीके से करना चाहिए। आपसे अगर लग रहा है मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो आप एक लिस्ट बनाइए, उसके अकॉर्डिंग काम करिए और जो काम आपके होते जाते हैं उसमें एक चेक करते जाइए, मतलब राइट का निशान लगाते जाइए। और इस तरीके से आपको ये भी पता चलेगा कि कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, तो जहाँ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आप अपने काम को मैनेज कर सकते हो। आप अपना घर भी संभाल सकते हो, परिवार भी, समाज भी, बच्चे भी और काम भी, सब कुछ मैनेज कर सकते हो। बस खुद पे भरोसा रखो, टाइम को मैनेज करो, हर चीज़ मैनेज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है जो हम महिलाएं ना कर पाएँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब ना सब जितनी भी महिलाएं होती हैं सुहागन स्त्री, तो अब वो इसको बोलते हैं हमारे में चुमाना। तो अभी ये इस तरीके से चुमा रही हैं और हल्दी से, चावल से ऐसे करके चुमाते हैं और दूब से। और उसके बाद इस ना पैसे देते हैं लड़के को, मतलब जो दूल्हा है होने वाला। ये अब इसकी शादी देखो कब तक होती है। वैसे चाची कह रही थी मई जून, तो जब बहुत गर्मी हो जाएगी अप्रैल तक में ही कोई डेट देखेंगे। अब अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, अभी देखते हैं कौन सी डेट फिक्स होती है। और ये देखो, ये चाची का घर है, तो कितना सुंदर मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और काश मैं जल्दी से, बस भगवान मैं चाहती हूँ ये सुन ले कि मैं भी एक दिल्ली में घर बनाऊँ, जिसमें मैं भी बहुत सुंदर सा, बहुत सुंदर घर मुझे बनाना है। बस एक घर की है मुझे इच्छा कि मैं मेरे बच्चों के लिए ना घर जल्दी से कंप्लीट करूं। और ये देखो, ये वहाँ से हम आ गए थे, मैं मेरी बहन हम एक साथ आए थे। तो मेरी बहन तो चली गई है, उसके बाद मैं शूट कर पाई हूँ अपनी गली में आ कर के थोड़ा सा। तो अभी ना, और रुद्र रो रहा है दोबारा से जाने के लिए, क्योंकि उसने रसगुल्ले खाए थे, उसको रसगुल्ले खाने हैं तो वो दोबारा से जाने के लिए ना रो रहा है। तो मैं उसको गली में एक बार फिर से घुमा दी और अब मैं जा रही हूँ। देखो, ये मुझे खींच रहा है, कह रहा है चलो उधर दोबारा से, चलो ऐसे करके खींच रहा है। तो बच्चे कभी कभी ज़िद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो आज का जो दिन था बहुत बिजी रहा, बहुत अच्छा रहा। मेरा अधिकतर दिन ऐसा ही रहता है, बिजी ही रहता है। और ये देखो, ये अभी बार बार ज़िद कर रहा है ना कि उधर चलने के लिए, मैं उसको मना कर रही हूँ तब भी ना मान नहीं रहा है। और ये देखो, हम इधर आ गए ना, जैसे ही अपनी गली में घुसे ना, तो उसको ये लग गया कि अब हम घर वापस आ गए हैं। तो अब वो कह रहा है दोबारा